कश्मीर घाटी के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों के टेम्पल्स, श्राइन्स और आश्रमों के प्रबंधन कमेटी द्वारा जम्मू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से सुनियोजित ढंग से घाटी के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये एक एजेंडे के तहत तबाही की जा रही है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि इन मसलों पर हस्तक्षेप करें। जम्मू में 35 पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी ने पैसों और मसल पावर का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। 35 पार्टी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और वो जो हमले बीजेपी ने लोगों के विपक्षी उम्मीदवारों पर किए, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीती शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। इस ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का एक जवान और एक नागरिक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाली कश्मीरी सिख लड़की प्रिया कौर ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के साथ लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया और 25 लाख रुपए का इनाम जीता। जम्मू के गांधीनगर पुलिस द्वारा बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से एटीएम से 10 लाख की लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम से 10 लाख की चोरी की गई थी। उसे सॉल्व कर दिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 9,40,000 की रकम भी बरामद कर ली गई है। इन सब की जानकारी एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए 11 ग्रेनेड बरामद करने में सफलता मिली है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत और पाकिस्तान सरहद पर स्थित दोरांगला के गांव सलाच में ये ग्रेनेड बरामद किए गए। जिला सांबा के पहाड़ी ब्लॉक सुम में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां ना तो पानी है और ना ही सड़क। यहाँ के लोगों का जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। गांव बनब, बियूर, बेलियां, जीड़ गांव आज तक कोई रास्ता यहाँ नहीं है। बीमार व्यक्तियों को चारपाई पर लाद कर अस्पताल पहुँचाया जाता है। दरिया नालों को पार करना पड़ता है। ये लोग गांव में दूर से बावली से पानी लाते हैं। इसी बावली के पानी पीने से पूरा गांव बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मेडिकल टीम को गांव में ही डेरा डालना पड़ा। वहीं डीडीसी चुनाव में लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट डाले हैं कि गांव तक पानी और सड़क पहुंच सके, जो इन लोगों की बुनियादी हक है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में कैजुअल लेबर ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ने अपनी मांगों को लेकर चीफ ऑफिस सुलेमान कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। कश्मीर घाटी के एक होटल में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। यहाँ मतदान के दौरान एक भी कानून व्यवस्था की घटना नहीं घटी। बीजेपी ने 80 सीटों पर मतदान लड़ा है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के एक नए रूप के चलते भारत सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इन नए वायरस के चलते ब्रिटेन में राजधानी लंदन समेत कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। जिला डोडा में भी जिला विकास परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड की देखरेख में सभी जगह मतदान सफलतापूर्वक हो गया। वहीं डीसी डोडा द्वारा कल की वोटों की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य संसाधनों की समीक्षा की गई। कल यहां सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि डोडा जिला में कोई इंटरनेट पर पाबंदी नहीं है, लेकिन धारा 144 लगाई जाएगी। डीसी डोडा ने सभी शहरवासियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। जम्मू संभाग के विजयपुर के बड़ी ब्राह्मणा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उन्होंने मांग की कि किसानों का ये काला कानून केंद्र तुरंत वापस ले।
जम्मू संभाग के जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के गांव रख अबतल चौवानी में 98 बटालियन बीएसएफ द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के डॉक्टरों ने इस सर्दी के मौसम में हो रही बीमारियों व अन्य मरीजों को फ्री चेकअप किया और वहीं उन्हें फ्री दवाइयां भी वितरित की गयी। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और बीएसएफ के इस कदम की सराहना की। जिला राजौरी के नौशहरा के गांव बरेरी में आग लगने की घटना सामने आई है। एक दुकान में अचानक आग लग गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान पर रखा घर का सामान और घात पूरी तरह जलकर राख हो गई। अखनूर कस्बे के अखनूर जियापोटा घाट पर कांग्रेस के पूर्व सांसद व मंत्री मदनलाल शर्मा के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कांग्रेस के बुद्धिजीवियों व कार्यकर्ताओं द्वारा महामृत्युंजय जाप, हनुमान जाप व यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं बाबा सुंदर सिंह गुरुद्वारे में भी अरदास की गई। मदनलाल शर्मा पिछले कई दिनों से अस्पताल में हैं। लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ होकर जनता के बीच आएं।